Now, our next topic is classification of carbohydrates. Now we are going to classify carbohydrates in different groups. और ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस करेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये याद रखना है कि जो ऑल टाइप्स ऑफ शुगर्स, स्टार्च, सेलुलोज एक्सेट्रा जो कंपाउंड्स होंगे दे ऑल आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ व्हेन वी आर सेइंग शुगर इट मींस स्वीट इन टेस्ट. So carbohydrates are often referred to saccharides because of the sweet taste of the simpler members of the family, that is the sugars. And here sugar means saccharum in Latin and saccharon in Greek. तो carbohydrates को हम saccharide बुलाते हैं. तो saccharide का meaning होता है sweet in taste, that is sugar. और Latin में sugar को saccharum बुलाया जाता है. And in Greek it is saccharon. तो यहां से ये जो वर्ड है saccharide डिराइव किया हुआ है. So for the classification of carbohydrates we are going to use this term saccharide. Saccharide का सिंपल सा मीनिंग होता है it is a unit of carbohydrate and saccharide means sweet in taste. Now here we are going to discuss the classification of carbohydrate in the form of a flow chart. With the help of this flow chart, we will discuss the classification because it will be very easy to understand. Then आगे हम लोग इन flow chart में यूज होने वाले जो भी टर्म्स है उनको इंडिविजुअली स्टडी करेंगे और उनके क्लासिफिकेशन की जो डिटेल्स है उनको स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन करने के लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है शुगर की एंड सेकेंड कैटेगरी है जो है वो है नॉन शुगर. शुगर में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे दे विल बी स्वीट इन टेस्ट. और जब हमने नॉन शुगर बोला इट मींस दे शुड बी टेस्टलेस. तो फॉर रेफरेंस में यहां पे मेंशन कर रहा हूं शुगर मींस स्वीट एंड नॉन शुगर मींस टेस्टलेस. अब यहां पे जो दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो क्लासिफिकेशन पॉसिबल है वो शुगर में है. शुगर जो है इनको हम दो डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. सो ये कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है मोनोसैकेराइड्स और सेकंड है ओलिगोसैकेराइड्स. तो हमारे पास दो डिफरेंट टर्म्स हैं मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड. तो ऑलरेडी ये जो सैकेराइड है ये टर्म हमने ऊपर डिस्कस किया है. व्हाट इज मेंट बाय सैकेराइड? इट मींस स्वीट इन टेस्ट व्हिच बिलोंग्स टू शुगर फैमिली. दैट्स व्हाई ये जो शुगर है उसी की कैटेगरी में हमने मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड को क्लासिफाई किया. अब मोनो मींस क्या होता है? मोनो मींस वन. तो हमें याद रखना है जब हम मोनोसैकेराइड स्टडी करेंगे तो यहां पे ओनली वन शुगर यूनिट होगा, दैट इज वन सैकेराइड यूनिट. और ओलिगोसैकेराइड में क्या होगा? इन केस ऑफ ओलिगोसैकेराइड देयर शुड बी 2 to 4 यूनिट्स. तो यहां पे जो ये हमारे पास दो टर्म है मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड, ये एक्चुअली शुगर के ही कैटेगरी है बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट. So in case of monosaccharide, there is only one unit of sugar, that is one saccharide unit. But in case of oligosaccharide, there can be 2 to 4 units of saccharide. That's why oligosaccharide को हम further classify कर सकते हैं as disaccharide, trisaccharide and tetrasaccharide. तो disaccharide में कितनी units होंगी? 2 units. Trisaccharide में 3 units and tetrasaccharide में 4 units. ये जो मोनोसैकेराइड होता है ना वो एक सिंगल यूनिट होती है. अगर डाइसैकेराइड इसके अंदर 2 यूनिट्स हैं. अब ये 2 यूनिट्स किसके होंगे? दे विल बी ऑफ मोनोसैकेराइड. ट्राइसैकेराइड में 3 यूनिट्स होंगी बट किसकी होंगी? मोनोसैकेराइड्स की. टेट्रासैकेराइड में 4 यूनिट्स होंगी बट किसकी? मोनोसैकेराइड की 4 यूनिट्स. यानी एक डाइसैकेराइड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो उसमें से 2 मोनोसैकेराइड ऑब्टेन हो सकते हैं. एक ट्राइसैकेराइड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो उसमें से 3 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑब्टेन होंगे. एक टेट्रासैकेराइड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो उसमें से 4 मोनोसैकेराइड्स ऑब्टेन होंगे. तो दैट वाज द क्लासिफिकेशन फॉर शुगर जिसमें हमने मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड डिस्कस किया. और ओलिगोसैकेराइड के अंदर हमने 3 कैटेगरी स्टडी की, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड एंड टेट्रासैकेराइड. नाउ लेट्स मूव टू नॉन शुगर. अब नॉन शुगर जो हैं दे आर ऑब्वियसली टेस्टलेस मॉलिक्यूल्स और इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे पॉलीसैकेराइड्स. अब पॉली मींस मैनी. ओके, तो यहां पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो पॉलीसैकेराइड्स होंगे दे आर
हैविंग मैनी यूनिट्स, इनके अंदर काफी सारे सैकराइड्स के यूनिट्स होंगे, इसलिए हम इन्हें क्या कंसिडर करेंगे कि दीज आर बायोपॉलीमर्स। दे आर पॉलीमर्स बिकॉज इसमें बहुत सारे यूनिट्स होंगे, दैट्स व्हाई देयर विल बी लॉन्ग चेन, एंड दीज आर बायोमॉलिक्यूल्स, so we can say these are the polymers of biomolecules, so in short we can call it biopolymers. So this was the classification of carbohydrates. Now our next topic is classification of carbohydrate into different categories, that is sugar and non-sugar, जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है। सो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग इनिशियली दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज शुगर एंड नॉन शुगर। नाउ व्हाट इज शुगर? तो शुगर की सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि दे शुड बी स्वीट इन टेस्ट, और फॉर नॉन शुगर इट इज टेस्टलेस। दिस इज आवर बेसिक डिफरेंस कि जो भी शुगर होंगे कार्बोहाइड्रेट्स में दे विल बी स्वीट इन टेस्ट, और कार्बोहाइड्रेट्स में जो नॉन शुगर टाइप के बायोमोलिक्यूल्स होंगे दे विल बी टेस्टलेस। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, देयर फिजिकल स्टेट। नाउ शुगर जो होते हैं दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड जो नॉन शुगर बायोमोलिक्यूल्स हैं इन कार्बोहाइड्रेट्स दे आर एमरफस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमरफस? यू आर ऑलरेडी फैमिलियर। तो हमें याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स के कैटेगरी में जो शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल बी इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, एंड जो नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स होंगे दे आर इन एमरफस फॉर्म। नाउ सेकेंड पॉइंट, the crystalline solids sugar are water soluble and amorphous are water insoluble. We know that जो भी crystalline molecules होती हैं they are water soluble, and जो amorphous substances होते हैं they are water insoluble. So यहाँ पे जो sugar हैं they are water soluble, and non sugar जो carbohydrates हैं they are water insoluble. अब यहाँ पे जो हमारा sugar है उसे हम लोग दो different categories में classify कर सकते हैं। They can also be classified into monosaccharides and oligosaccharides, जो कि हमने पीछे टेबल में डिस्कस किया था। एंड जो नॉन शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन शुगर बायोमोलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, दे आर नोन एज पॉलीसैकेराइड्स। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं शुगर मॉलिक्यूल्स में, जिसमें ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जो हैं दे आर मोनोसैकेराइड्स, एंड सुक्रोज जो है इट इज डाइसैकेराइड, जो कि ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में आता है। सो यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज, these three biomolecules are carbohydrates. They are sweet in taste, that's why they are sugar. They are crystalline, they are water soluble. Now in case of non-sugar, they have complex structure. इनका complex structure होता है। अब complex structure इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सैकेराइड यूनिट्स कंबाइन होके पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर जो है ये कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होगा। और यहाँ पे एग्जांपल में स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन्स है, जिसमें से स्टार्च एंड सेलुलोज जो है ये प्लांट्स की बॉडी में अवेलेबल है, एंड ग्लाइकोजन जो है वो ह्यूमन बॉडी में अवेलेबल है। तो ये सारे एग्जांपल जो है ये पॉलीसैकेराइड्स के हैं, दैट्स व्हाई दे आर नॉन शुगर। Now, our next topic is classification of carbohydrates, और यहां पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में शुगर्स को क्लासिफाई करेंगे। एज वी नो दैट कि शुगर को दो डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, वन इज मोनोसैकेराइड एंड सेकेंड वन इज ऑलिगोसैकेराइड्स। तो हम लोग पहले मोनोसैकेराइड्स को स्टडी करते हैं। नाउ व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स? मोनो मीन्स वन एंड सैकेराइड मीन्स शुगर यूनिट्स। सो मोनोसैकेराइड्स में एक शुगर यूनिट होता है। नाउ एज वी नो दैट कि ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, दैट मीन्स इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है, इसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता है, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट फॉर्म नहीं होगा। मोनोसैकेराइड में जो शुगर यूनिट है इसे ब्रेक कर सकते हो, लेकिन उसे ब्रेक करके इससे ज्यादा सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट फॉर्म नहीं होगा। सो इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट में सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज मोनोसैकेराइड। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मोनोसैकेराइड्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, दे डू नॉट हाइड्रोलाइज, इन्हें हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स का जनरल फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है, दैट इज द कॉमन फॉर्मूला व्हिच इज फॉलोड बाय
most of the monosaccharides. It is CN, H2N and ON. यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले में से N कॉमन ले सकते हैं. Then our formula will be CH2O and N times. और हमें यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे N जो है that will be between 2 to 10. Now generally जो हम लोग मोनोसैकेराइड स्टडी करते हैं इनमें N की वैल्यू 6 होती है. Now second category is oligosaccharides. Now oligosaccharides जो हैं जिसमें more than one monosaccharides यूनिट होते हैं. नॉर्मली इसमें 2 to 4 सैकेराइड्स यूनिट होते हैं. तो मैं यहाँ पे ये मेंशन कर रहा हूं कि they have 2 to 4 शुगर यूनिट्स, और इनको अगर हम ब्रेक करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H+, इट मींस एसिडिक मीडियम में आइदर HCl और H2SO4, इनकी प्रेजेंस में अगर हम इसे हाइड्रोलाइज करें या फिर विद द हेल्प ऑफ एनी एंजाइम. एंजाइम क्या होते हैं? दे आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, और वी नो दैट कि ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर बायोमोलिक्यूल्स. तो बायोमोलिक्यूल्स को एंजाइम की हेल्प से भी ब्रेक किया जा सकता है. सो यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड्स को हम लोग किसी कैटालिस्ट की हेल्प से लाइक H+ या फिर बायो कैटालिस्ट दैट इज एंजाइम की हेल्प से ब्रेक करके इसमें से मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑब्टेन कर सकते हैं. और एज वी नो दैट कि यहाँ पे 2 से 4 यूनिट्स पॉसिबल हैं, तो ओलिगोसैकेराइड्स को ब्रेक करके 2 to 4 मोनोसैकेराइड्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं. नाउ यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड का कॉमन या जनरल फॉर्मूला मेंशन इसलिए नहीं किया हुआ है बिकॉज ओलिगोसैकेराइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है. तो आगे हम इसके फर्दर क्लासिफिकेशन के अंदर डिफरेंट जनरल फॉर्मूलास को स्टडी करेंगे. नाउ फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड. तो मोनोसैकेराइड के बारे में हमने क्या पढ़ा? इट इज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स. जो भी सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसैकेराइड कैटेगरी के अंदर आते हैं. अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड टू simpler carbohydrate is called monosaccharide. Carbohydrates containing 2 to 10 carbon atoms are included in this class, and their general formula is CnH2nOn. Example में glucose है and fructose है. They are 6 carbon atom containing monosaccharide, but they occur in nature. यहाँ पे दो बातें ध्यान देनी है. पहली कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है दोनों ही कंपाउंड्स में कार्बन 6 है. That means N की वैल्यू 6 होगी. हमने जो जनरल फॉर्मूला यहाँ पे देखा दैट वाज CnH2nOn. अब यहाँ पे अगर N की वैल्यू हम लोग 6 पुट करें तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा दैट विल बी C6H2 into 6 and O6 which is equal to C6H12O6. तो यहाँ पे ग्लूकोज के केस में एंड फ्रुक्टोज के केस में N की वैल्यू 6 है. तो यहाँ पे ये जो मोनोसैकेराइड फॉर्म हो रहा है दे हैव 6 कार्बन एटम्स, और इनकी खास बात ये है कि दे अकर इन नेचर. ये नेचुरली ऑब्टेन किए जा सकते हैं. ग्लूकोज जो है ये ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है, हनी में प्रेजेंट होता है, और बाकी जो फ्रुक्टोज है ये जनरली सभी फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है बिकॉज इट इज ऑल्सो स्वीट इन टेस्ट. अब एक चीज यहाँ पे नोटिस की होगी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम है. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इंडिविजुअल कंपाउंड्स? तो हमेशा याद रखना कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो हैं इनमें फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है. ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एंड फ्रुक्टोज कंटेन कीटोन फंक्शनल ग्रुप. अब यहाँ पे दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है बट देयर फॉर्मूला इज सेम, व्हिच मींस दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. तो याद रखना कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो हैं दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. दैट्स व्हाई देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी समहाउ डिफरेंट. नाउ आवर सेकंड कैटेगरी इज ओलिगोसैकेराइड्स. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ओलिगोसैकेराइड्स इज शुगर कंटेनिंग 2 to 4 monosaccharide units. And oligosaccharides can be further classified as disaccharides, trisaccharides or tetrasaccharides. तो आगे हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करने वाले. Now, in our next topic that is classification of carbohydrates, we are going to classify
ऑलिगोसैकेराइड्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि शुगर की जो सेकेंड कैटेगरी थी दैट वाज ऑलिगोसैकेराइड्स। नाउ ऑलिगोसैकेराइड्स को भी फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैकेराइड्स आर पॉसिबल। दे आर डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स एंड टेट्रासैकेराइड्स। अगर हम डाइसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस मतलब हम उसे ब्रेक करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन मोनोसैकेराइड्स जो यूनिट ऑब्टेन होंगे दैट विल बी 2। इस पॉइंट का हम लोग यूज करेंगे उसके जनरल फॉर्मूला को फॉर्म करने के लिए। नाउ सिमिलरली जब हम ट्राइसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं देन इनके हाइड्रोलिसिस से हमें 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलेंगे। एंड सिमिलरली इन केस ऑफ टेट्रासैकेराइड्स जब हम इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे देन वी विल गेट 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। तो यहां पे हमें 2 बातें ध्यान देनी है। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि इन सभी सैकेराइड्स को जब हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं यानी ब्रेक कर रहे हैं तो इसमें से मोनोसैकेराइड यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हो रही है। नाउ सेकंड पॉइंट हमें ये ध्यान देना है कि कितने मोनोसैकेराइड यूनिट्स के कॉम्बिनेशन में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की। अब डाइसैकेराइड के केस में 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट हैं। तो अभी जो हमने मोनोसैकेराइड डिस्कस किया था उसमें एक एग्जांपल हमने देखा था ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज C6H12O6। अब मैं ग्लूकोज के 2 यूनिट्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। तो डाइसैकेराइड को ब्रेक करने से अगर हमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिल रही हैं, इट ऑल्सो मीन्स कि जब डाइसैकेराइड फॉर्म होंगे तो उसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होंगे। 2 शुगर यूनिट्स यानी 2 मोनोसैकेराइड्स को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या आएगा? इट विल बी C12H24 एंड O12। तो ये जो कंपाउंड मिला C12H24 एंड O12, इज इट अ डाइसैकेराइड? नो। सबसे पहले यहाँ पे कॉमन फॉर्मूले की बात करते हैं। डाइसैकेराइड के केस में कॉमन फॉर्मूला क्या है? इट इज CnH2n-2 एंड ON-1। ये डाइसैकेराइड का कॉमन फॉर्मूला है जहां पे n की वैल्यू 10 से 12 तक वेरी कर सकती है। मेरा जो यहाँ पे कंपाउंड मैंने लिखा है डाइसैकेराइड के केस में इट इज C12 और यहाँ पे n की वैल्यू की रेंज 10 से 12 है, तो इट इज करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे 2n-2 देखूं तो 2 into 12 24 - 2 दैट मीन्स इट शुड बी 22, लेकिन मेरा आंसर 24 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में O12-1 दैट शुड बी 11, लेकिन मेरे यहाँ पे ऑक्सीजन 12 है। इसका मतलब ये जो 2 मोनोसैकेराइड्स का जो मैंने कॉम्बिनेशन करके डाइसैकेराइड का फॉर्मूला ऑब्टेन किया इट इज नॉट करेक्ट। सो इसे करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? एक वाटर मॉलिक्यूल हटाना पड़ेगा। करेक्ट। कि यहाँ पे हमें इस दोनों मोनोसैकेराइड के कॉम्बिनेशन के टाइम पे यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना पड़ेगा, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे जो ये 24 है, इस 24 में से अगर मैं -2 कर दूं, राइट, 2 हाइड्रोजन डिक्रीज करूं, और ऑक्सीजन से अगर मैं -1 कर दूं, यानी 1 ऑक्सीजन एटम को रिमूव कर दूं, विच मीन्स एक वाटर मॉलिक्यूल अगर यहां से रिमूव हो जाएगा, देन यही फॉर्मूला जो है ये कन्वर्ट होके C12H22 एंड O11 हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है इट इज ऑफ सुक्रोज या फिर माल्टोस या फिर लैक्टोस या फिर सेलोबायोस, ये सारे के सारे डाइसैकेराइड्स का फॉर्मूला सेम है। और ये जो फॉर्मूला है दैट विल बी करेक्ट, क्योंकि ये हमारे जो कॉमन फॉर्मूला है या जनरल फॉर्मूला है उसको फॉलो करेंगे। तो इससे हमें ये समझ में आना चाहिए कि जब 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट कंबाइन होते हैं तो उनमें से कितने वाटर रिमूव होंगे? 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो याद करो, हमने मोनोसैकेराइड जब स्टडी किया था तो मोनोसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला क्या था? इट वाज CnH2n एंड ON। तो अभी डाइसैकेराइड के केस में हमें क्या करना है? इसी फॉर्मूले से क्या रिमूव करना है? ऐसे एक वाटर मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे CnH2n और 1 वाटर मॉलिक्यूल के लिए मुझे 2 हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ेंगे और 1 ऑक्सीजन रिमूव करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें डाइसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला मिला। तो अब तुम्हें यह भी समझ में आना चाहिए, इसीलिए जब हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी इनमें जब वाटर डालते हैं तब हमने देखा कि डाइसैकेराइड बनते समय उसमें से 1 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया,
यानी जब हम इसको वापस से एक वाटर मॉलिक्यूल देंगे तो इसमें से 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स रिलीज हो सकते हैं। तो अब ट्राइसैकेराइड के केस में कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे? 2। करेक्ट। तो अगर हम लोग ट्राइसैकेराइड के केस में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करेंगे तो ट्राइसैकेराइड्स के लिए जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CN एज इट इज रहेगा, देन H2N माइनस 2 वाटर मॉलिक्यूल निकालने हैं यानी 2H2O, यानी कितने हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ेंगे? 4। एंड ऑक्सीजन कितने रिमूव करने पड़ेंगे? ऑक्सीजन 2 रिमूव करने पड़ेंगे। तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n माइनस 4 ON माइनस 2। नाउ लास्ट, आफ्टर ट्राइसैकेराइड देयर इज टेट्रासैकेराइड्स। तो टेट्रासैकेराइड के केस में क्या हो जाएगा? फॉर्मूला CN। In case of tetrasaccharides, how many water molecules should be removed? 3 water molecule. That means 3H2O. So how many hydrogen should be removed? 6. And oxygen 3. तो ये जो जनरल फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फॉर टेट्रासैकेराइड, that is CnH2n minus 6 and ON minus 3. Now यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हो कि सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस, सेलोबायोस, ये सभी डाइसैकेराइड्स हैं। Their general formula is CnH2n minus 2 and ON minus 1। और इन सभी के लिए जो एग्जाम्पल है उनका कॉमन फॉर्मूला देखो सेम है, C12H22O11। ये कैसे ऑब्टेन हुआ? इसमें 2 डाइसैकेराइड्स हैं, 2 यूनिट्स हैं। एक यूनिट का फॉर्मूला है C6H12O6। 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? C12H24O12। और इसमें से हम क्या करेंगे? एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, -1H2। तो इसमें से हमें क्या मिला प्रोडक्ट में? इट विल बी C12H22 एंड O11। ये हो गया फॉर सुक्रोस या फिर माल्टोस या फिर लैक्टोस या फिर सेलोबायोस, जहां पे 2 मोनोसैकेराइड्स के यूनिट के कॉम्बिनेशन से डाइसैकेराइड फॉर्म हो रहा था। नाउ इन केस ऑफ ट्राइसैकेराइड्स के केस को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे 3 यूनिट्स होंगे। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 3 into C6H12O6। It will be C18H36 and O18। अब इसी मॉलिक्यूल से 2 वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करो। It will be equal to C18H32 and O16, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फॉर रैफिनोस या फिर इसे मेलिट्रायोस भी बोलते हैं। सो लास्ट, इन केस ऑफ टेट्रासैकेराइड्स 4 मोनोसैकेराइड्स यूनिट होंगे, like 4 into C6H12O6. So it will be equal to C24H48 and O24। अब यहां पे जब ये 4 यूनिट्स कंबाइन होते हैं then there is removal of 3 molecules of water. So हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा? We will get C24H48 minus 6, that is 42, and for oxygen it will be 24 minus 3, that is O21, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं that is the formula for स्टाइकोस, C24H42O21। और ये जो अभी हमने फॉर्मूला ऑब्टेन किया है ये इस कॉमन फॉर्मूले को that is CnH2n minus 6 and ON minus 3 को फॉलो कर रहा है। This was the classification of oligosaccharides. So our next topic is classification of oligosaccharides। और यहाँ पे हमने oligosaccharides के जो 3 different types देखे, that is disaccharides, trisaccharides and tetrasaccharides। इनको individually discuss करेंगे। So first of all, what is oligosaccharides? So oligosaccharide is sugar containing 2 to 4 monosaccharide units, and oligosaccharides can be classified as disaccharides, trisaccharides or tetrasaccharides. Now, first of all, what is disaccharide? A carbohydrate that can be hydrolyzed to 2 monosaccharide molecules. So यहाँ पे हम जनरल इक्वेशन में लिख सकते हैं कि एक डाइसैकेराइड के अंदर वाटर ऐड करेंगे, दैट इज हाइड्रोलिसिस। वाटर ऐड करना इट मींस हाइड्रोलिसिस। और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H+, दैट इज एसिडिक मीडियम, और बाय द हेल्प ऑफ एनी बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट इज एंजाइम्स, देन वी विल गेट 2 मोनोसैकेराइड यूनिट। अब डाइसैकेराइड्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं दे कंटेन 10 to 12 carbon atoms and their general formula already हमने डिस्कस किया, it is CnH2n minus 2 ON minus 1
और एग्जांपल्स हैं सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस, सेलोबायोस एक्सेट्रा, जिनका सभी का फॉर्मूला जो है इट इज C12H22O11. Now we are going to discuss trisaccharides, a carbohydrate that can be hydrolyzed to 3 monosaccharide molecules. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ट्राइसैकेराइड मॉलिक्यूल को जब वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस किया जाए यानी ब्रेक किया जाए in the presence of acidic catalyst, that is H+, or any enzyme, it will release 3 monosaccharides. और जनरल फॉर्मूला ट्राइसैकेराइड्स का क्या है? इट इज CnH2n-4 ON-2. और एग्जांपल्स में है रैफिनोस, इट इज अ ट्राइसैकेराइड. रैफिनोस इज आल्सो नोन एज मेलिट्रायोस. एंड फाइनली द लास्ट इज टेट्रासैकेराइड, अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू 4 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेट्रासैकेराइड्स को अगर हम वाटर के साथ मिक्स करें यानी हाइड्रोलाइज करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और एंजाइम, इट विल रिलीज 4 मोनोसैकेराइड्स. जनरल फॉर्मूला यहाँ पे टेट्रासैकेराइड्स का हो जाएगा CnH2n-6 ON-3. स्टाइकोस इज द एग्जांपल which has formula C24H42O21. Now our last category of classification of carbohydrate is polysaccharides. Now what are polysaccharides? Polysaccharides are macromolecular substance. जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कि पॉलीसैकेराइड्स में काफी सारे मोनोसैकेराइड यूनिट्स कंबाइन होते हैं. सो इन जनरल दे आर बायोपॉलीमर बिकॉज दे कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट. दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स. A carbohydrate that can be hydrolyzed to many monosaccharide molecule is called polysaccharides. यहाँ पे जनरल इक्वेशन दिया हुआ है कि पॉलीसैकेराइड्स का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं in the presence of acid or some enzyme, then it will release many monosaccharides molecule. Starch, cellulose, glycogen, dextrine, these are the common examples of polysaccharides. Now what is starch? Starch जो एक पॉलीसैकेराइड है that is present in plants. Plants जो है ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं in their leaves, specifically in the form of starch. Now what is cellulose? Cellulose is also a polysaccharide that is present in plant cell. Plant cell की जो outer layer है that is cell wall. It is made up of cellulose. Then glycogen. Now glycogen is also a polysaccharide of glucose. In human body जो भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है it is in the form of a branch polysaccharide that is glycogen. And last one is dextrine. Dextrine जो है ये एक पॉलीसैकेराइड है and it is formed by the hydrolysis of starch. ये starch से फॉर्म होता है. It is used in many products like dietary fibers में यूज होता है ये. It is also used in adhesives. Now out of these, starch and cellulose occur in nature because they are plant product. They can be synthesized but they are available in nature. बाकी अगर हम चाहें तो इनको हम सिंथेटिक फॉर्म में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं.